अंतरिक्ष हमेशा से ही इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। हमारे आसमान को करीब से जानने के लिए मानवों ने बहुत सारे आधुनिक रॉकेट इंजन बनाए हैं और इन्हीं रॉकेट इंजनों के सहारे इंसान ने अपने आसपास के अंतरिक्ष को जाना। लेकिन इंसानों के अंतरिक्ष में जाने से पहले कई जानवरों पर दर्दनाक प्रयोग किए गए और इन्हीं सब में एक नाम है लाइका नाम की फीमेल डॉग का। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था अंतरिक्ष में जाने वाली पहली फीमेल डॉग के साथ। दोस्तों, बात है 1957 की, जब सोवियत रूस अमेरिका से अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए स्पुतनिक 2 यान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में था। लेकिन इस बार रूस इस यान में एक जीवित प्राणी को भेजना चाहता था। इसी सिलसिले में सोवियत कैनाइल रिक्रूटर्स ने कई आवारा फीमेल डॉग को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन डॉग्स की ट्रेनिंग शुरू करवाई गई, जिनमें इन डॉग्स को घंटों तक छोटे से पिंजरे में बैठाया जाता था। डॉक्टर्स ने एयर प्रेशर में होने वाले बदलावों से लेकर ज़्यादा आवाज़ों पर इन डॉग्स के स्वभाव में होने वाले परिवर्तन पर काम किया था। और इन सभी प्रकार की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लाइका नाम की एक फीमेल डॉग को इस मिशन के लिए चुना गया। दोस्तों, 3 नवंबर 1947 का दिन लाइका को अंतरिक्ष में भेजने का तय हुआ। लॉन्च से पहले वैज्ञानिकों ने लाइका को उसके बच्चों के साथ समय बिताने के लिए उसके घर ले गए। दोस्तों, लाइका एक 2 साल की रशियन मिक्स ब्रीड डॉग थी। उसका वजन लगभग 6 किलो था। हल्का वजन और शांत स्वभाव के कारण भी उसको इस मिशन के लिए चुना गया। मिशन का दिन आने पर लाइका को स्पुतनिक 2 में बैठाया गया, लेकिन इस दौरान लाइका की धड़कनें दोगुनी गति से चलने लगी और वह काफ़ी डरी लग रही थी। उसे नॉर्मल होने में 2 से 3 घंटों का समय लग गया था। दोस्तों, आपको बताते चले, सोवियत रूस का स्पुतनिक 2 एक सुसाइड मिशन था। वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि स्पुतनिक यान कभी धरती पर नहीं लौट पाएगा, क्योंकि इस यान में बहुत सारी खामियां थी, जिनको नज़रअंदाज करके इस यान को लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद 103 मिनट तक इस यान ने अंतरिक्ष में कई चक्कर लगाए, लेकिन इसके बाद स्पुतनिक 2 का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और यह तापमान बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बढ़ते तापमान के कारण लाइका के दिल की धड़कनें भी तेजी से बढ़ने लगी। उसकी सांसें असामान्य गति से चल रही थी। इस हालत में लाइका 7 घंटों तक तड़पती रही और फिर उसकी धड़कनें हमेशा के लिए रुक गई। दोस्तों, स्पुतनिक 2 5 महीनों तक अंतरिक्ष में रहा। इस दौरान उसने पृथ्वी के 2500 से भी ज़्यादा चक्कर लगाए। लेकिन साल 1958 में 14 अप्रैल के दिन पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के दौरान एक विस्फोट के साथ इस यान का टुकड़ा टुकड़ा अंतरिक्ष में बिखर गया। दोस्तों, स्पुतनिक 2 लॉन्च करने से पहले अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने रशिया के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। कई एनिमल राइट एनजीओ ने स्पुतनिक 2 में जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता पर आर्टिकल और किताबें लिखी थी, लेकिन इन सब का सोवियत रूस पर कोई असर नहीं पड़ा। लाइका की मौत के बाद उसकी देखभाल करने वाले वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। इस वजह से उसकी मौत के सही कारणों को कई सालों तक छुपाए रखा। लेकिन साल 2008 में रूस के वैज्ञानिक माला शेनकोव ने लाइका की मौत का असल कारण बताया, जो कि बहुत दर्दनाक मौत थी। दोस्तों, आज हम लाइका के बारे में वीडियोस, कहानियाँ और किताबें पढ़ सकते हैं। उसके बलिदान को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। लाइका की मौत के बाद यूएस में एनिमल राइट्स के लिए लिखे जाने वाली मैगजीन का नाम लाइका रखा गया। कई नोवेलिस्ट जैसे रसिया के विक्टर पेल्विन और ग्रेट ब्रिटेन की जेनेट विंटरसन ने लाइका के ऊपर किताबें भी लिखी है। सन 1957 से 1987 तक रूस के सहयोगी देशों जैसे रोमानिया, अल्बानिया, पोलैंड और नॉर्थ कोरिया ने लाइका स्टैम्प भी जारी किए। दोस्तों, लाइका अंतरिक्ष में जाने वाली एकमात्र जानवर नहीं थी। सोवियत रूस और यूनाइटेड स्टेट की अंतरिक्ष दौड़ में कई जानवर जैसे चिंपैंजी, चूहे, मेंढक, बिल्लियां और यहाँ तक कि कछुए भी ऊपर भेजे जा चुके हैं। हालांकि लाइका के मामले में उसकी मौत निश्चित थी, जबकि दूसरे जानवरों को वापस आने के मौके उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन जो भी हो, यह कहना गलत नहीं होगा कि लाइका ने ही इंसानों के अंतरिक्ष में जाने के दरवाजे खोले। इसके 3-4 साल बाद ही यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी बने और वापस धरती पर सुरक्षित लौट पाए। दोस्तों, क्या स्पुतनिक 2 मिशन के लिए लाइका की कुर्बानी का फैसला सही था? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।